जो हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की भावना है, जिसे वाइशस कहते हैं, उसके कारण ही समाज से दूर हो रहा है। इंसान के अंदर वो एक सेकंड के अंदर वो दुर्भावना आती है, वो सामने वाला आदमी उसको दुश्मन नजर आने लगता है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव थॉट रखना होगा कि आई एम ए सोल एंड गॉड फादर इज सुप्रीम सोल। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे, उस समय को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें पूरी सफलता नहीं मिलेगी। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही पढ़ाया जाता है कि वी आर सोल एंड गॉड फादर सुप्रीम सोल। एक परमात्मा को याद करो और देह से डिटैच होकर जब हम अपने आप को कंसर्न करते हैं कि वी आर सोल, आई एम ए सोल एंड गॉड फादर इज फार बियॉन्ड सन, मून एंड स्टार, तो हमको पावर्स मिलने लगती है। तो इससे हमारे अंदर अपने आप प्रेम, शांति, पवित्रता, ज्ञान सब कुछ प्रवाहित होने लगता है, जिसके साथ हम कनेक्शन करेंगे वैसे तो हम बनेंगे ना। आप लोग तो सब समझते ही हैं। तो ये प्रैक्टिस के द्वारा ये संभव है, इसीलिए विद्यालय खुली हुई है, भगवान ने विद्यालय खोली है। केवल बोलने से नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस समय हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि कलयुग का अंत हो चुका है और पापाचार, भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है। अति के बाद अंत होता है, अंत के बाद नई शुरुआत होती है, नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी कलयुग है, तो एक समय सतयुग भी था। हमारे धरती पर पैराडाइज था, जिसे हेवन कहते हैं, जिसे बैकुंठ कहते हैं, जिसे कहते हैं ना बहिष्ठ भी कहते हैं। तो सभी धर्मों के लोगों में और सभी स्क्रिप्चर्स में हेवन का वर्णन है, लेकिन लोग स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो उनको फीलिंग नहीं होती है कि हेवन कैसे आएगा या आ भी रहा है। हम ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें रोज का इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग इसको फील करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है तो पढ़ाई करता है तो उसको पता चलता है कि मैं कितने % नंबर लाऊंगा, स्टूडेंट को पूरा कॉन्फिडेंस होता है। तो ये स्पिरिचुअल स्टडी है, तो इसको हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप भी आइए। मात्र 1 घंटा, आधा घंटा समय देने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर के जो रैली निकाली है, उसके लिए क्या कहेंगे ये बताइए। उसके लिए ये कहेंगे कि हम लोग सब एक पिता की संतान है। जैसे एक माँ बाप के 4 बेटे होते हैं मान लीजिए, तो चारों ही नंबर से अपने अपने स्टेप पर आए, कोई भी गलत नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, ना हिंदू गलत है, ना मुसलमान गलत है, ना सिख ईसाई। अपने अपने स्क्रिप्चर्स में, अपने अपने धर्मों में जो बताया गया है, सभी धर्मों में अच्छी बातें बताई गई है। तो सभी धर्म वाले नंबर से आते हैं। तो हमारा धर्म जो है सनातन धर्म पहले आया था, उसके बाद इब्राहिमिज्म आए थे, उसके बाद बुद्धिज्म आए थे, उसके बाद क्रिश्चियनिज्म आए हैं, उसके बाद है ना मोहम्मद साहब के फॉलोवर्स आए हैं, मुस्लिमिज्म आए हैं। ये मार्च निकाला गया है, शांतिपूर्ण मार्च, क्योंकि सद्भावना हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इधर कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक सद्भाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। ये मार्च उस सद्भावना को बनाए रखना और आगे बढ़ाना और ज़्यादा मजबूत करना, सामाजिक स्तर पर पारस्परिकता का बढ़ावा करना, ये हमारा लक्ष्य है इस शांति मार्च के पीछे। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज इतना संगठित और पारस्परिक मेल जोल का प्रतीक बने कि कोई भी ताकत जो जहर फैलाना चाहे वो फैला न सके। सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ से ज़्यादा सुदृढ़तम बनाना है, यही हमारा मकसद है। क्या लग रहा है वर्तमान हालात में क्या चल रही है देश में? जी, हम सब लोग जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि हर जिला, प्रखंड, अनुमंडल और पंचायत स्तर पर ले जाकर जनता के बीच इसका संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाने के मिले जुले कार्यक्रम बना रहे हैं। ये हमारा आगे का कार्यक्रम है। कुमारी का क्या रोल है जो आपका बैनर यूज हो रहा है? जी बताइए। ब्रह्मा कुमारीज का मिशन है, संदेश है, कार्य यही है कि समाज में सद्भावना हो, समरसता हो, आपस में बंधुत्व भावना हो। इसी को लेकर के ब्रह्मा कुमारी पूरे देश और दुनिया में कार्य कर रही है और कई देशों ने इसको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया है, क्योंकि यहाँ पर आने पर यही ज्ञान दिया जाता है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं और हम सब का रूहानी बाप एक है, शरीर के पिता हम सब। अभी इस रैली का क्या उद्देश्य है? रैली का उद्देश्य बताइए। ये रैली समाज के प्रबुद्ध जनों ने निकाला है, जो मंच का नाम दिए हैं सद्भावना मंच। इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, कुछ विद्वान लोग भी हैं और कुछ साहित्यिक लोग भी हैं, हर वर्ग के लोग इसमें जुटे, गांधीवादी भी हैं। तो इन सब का सोच सही है कि कोई एक कम्युनिटी क्यों
शोषित हो, क्योंकि आए दिन हम अखबार में उत्भेदित करने वाले बोल हम लोग अखबार में पढ़ते रहते हैं कि राम मंदिर बनाए हैं, अब कृष्ण की बारी है, फिर वो भी बारी है, तो ये भी बारी है। तो इससे एक तरह के लोगों आप धर्म के काम में अरंगा डाल रहे हैं? अरंगा नहीं डाल रहे हैं, मतलब कि समाज में हमें सबको समान लेकर के चलना है। कोई एक धर्म और एक जाति का ही खाली ये हो, दूसरा शोषित रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो इस पर जो समाज के न्याय का, कोर्ट का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। आदेश हो गया, अभी तो मंदिर का निर्माण हो रहा है। हाँ। और मंदिर के निर्माण को लेकर आप लोग रोड पे उतरे। हम लोग आपस में ये दुर्भावना नहीं फैलाएं, हम लोग आपस में जोश में नहीं आए, आपस में हमारी प्रेम भाईचारा बनी रहे, यही कहना है, यही संदेश है कि जो आए दिन रोज़ मीडिया में, अखबार में और इसको लेके चौक चौराहे पर लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कोर्ट में जो चल रहा है उसके द्वारा ही इसका समाधान होना चाहिए और आपस में इस तरह के तकरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जो है इस तरह का बातों को बढ़ावा देती हैं। उनके राजनीतिक नेता लोग इसके खिलाफ है जी, राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने के लिए भड़काऊ भाषण एक तरफ से उस कम्युनिटी के लोग देंगे, एक तरफ से इस कम्युनिटी के लोग देंगे, ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो और जो ज़्यादा लोग हैं वो वोट देगा तो उससे उनकी सरकार बने। ठीक है। किया है, इससे ये जाहिर होता है, पता चलता है, प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं समाज में दुर्भावना जो है वो फैल रहा है और आप सब लोग इसको देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ कुछ अपने राजनीतिक गेन के लिए इसको कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम इस समाज को अपने सद्भावना बनाए रखेंगे। अभी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में इस काम को शुरू किया है, लेकिन ये काम अभी बिहार मुजफ्फरपुर के अलावा देहात के इलाकों में हम लोग जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ एक माँ बाप की संतान हैं, हमारे अंदर एक ही खून दौड़ रहा है, हम सब आपस में भाई हैं और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो फिर ये दूरी क्यों बन रही है? दूरी इसलिए बन रही है कि कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इसको बना रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम इस दूरी को कम करेंगे और आपसी भाईचारा और सौहार्द बना कर रखेंगे।